नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम भक्ति काल के कुछ संप्रदाय हैं, इन्हें देखेंगे। ठीक है, बस यह है, मेहनत से लगे रहो, तैयारी करते रहो। और मतलब एक ये है कि जैसे एग्ज़ाम हम देते हैं तो एग्ज़ाम में सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि जो हमारे सरल क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारे ख़राब ना हो, क्योंकि सरल क्वेश्चन अगर ख़राब हो जाएंगे तो समझ लो फिर मतलब हार्ड क्वेश्चन तो ये है कि दो चार हम फिर भी नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं टीजीटी पीजीटी में, जीआईसी में तो है, तो फिर भी हम कर लेते हैं। लेकिन जो अगर सरल क्वेश्चन हमारे ख़राब हो गए तो हम मेरिट में समझ लो नीचे चले जाते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि हम अपने सरल क्वेश्चन बचाएं कैसे भी। ठीक है, बस यही कहूँगी कि बस जितना भी है कि सबसे पहले ये ध्यान रखो कि सरल क्वेश्चन हमारे ख़राब ना हो। ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा मेरिट में लाते हैं सरल क्वेश्चन, और जब भी पेपर टफ आएगा तो मेरिट भी तो कम जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखो। बस होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब थोड़ा सा लगता तो है कि हाँ कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने आप को जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, डट के मुकाबला नहीं करोगे तो कैसे होगा। ठीक है, मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और बाद और उसके प्रवर्तक, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है। कोई सा भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, थोड़ा घुमा के पूछ लेंगे उसमें कैसे कैसे। ठीक है, देखते हैं। ये संप्रदाय दे रखे हैं इधर और ये प्रवर्तक हैं इसके। तो ये है कृष्ण भक्ति, बाल्वाचार्य संप्रदाय, पुष्टि मार्ग और शुद्धाद्वैतवाद। अब देखो, शुद्धाद्वैतवाद आ जाए तो बल्लवाचार्य, पुष्टि मार्ग आ जाए तो भी बल्लवाचार्य, बल्लभ संप्रदाय आ जाए तब भी बल्लवाचार्य, कृष्ण भक्ति आ जाए तब भी बल्लभाचार्य। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन होंगे, इसीलिए चारों दे रखे हैं। बहुत बार हम जैसे शुद्धाद्वैतवाद याद कर लिया, हमने ये याद नहीं करे, ये आ गया तो हम सोचेंगे वो तो शुद्धाद्वैतवाद के हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें अच्छे से दे रखा है। इसीलिए मैंने सोचा कि ये एक वीडियो होनी चाहिए जिससे मतलब क्वेश्चन खराब ना हो आपका। देखना, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। आगे देखते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय। तो राधा वल्लभ संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक कौन है, ये हैं हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय के कौन है, हित हरिवंश। गौड़ीय संप्रदाय, या तो गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, अचित्य भेदा भेद। ठीक है, तो ये किसका, इसके प्रवर्तक कौन है, चैतन्य महाप्रभु। चाहे तो अचित्य भेदा भेद आ जाए, चाहे चैतन्य संप्रदाय आ जाए या गौड़ीय संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक कौन लगाएंगे हम, चैतन्य महाप्रभु। रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, विष्णु स्वामी। अब ये है हरिदासी संप्रदाय, सखी संप्रदाय और निरंजन संप्रदाय। अब ये तो ऊपर था निरंजनी संप्रदाय और ये है निरंजन संप्रदाय। तो ये हरिदासी संप्रदाय, सखी संप्रदाय और निरंजन संप्रदाय। तो ये किसका, हरिदास निरंजनी का। चाहे तो निरंजन संप्रदाय आ जाए या सखी संप्रदाय आ जाए या हरिदासी संप्रदाय आ जाए, तीनों में से कोई सी भी आ जाए। तो इनमें से कौन से संप्रदाय, तो इनके प्रवर्तक कौन होंगे, वो होंगे हरिदास निरंजनी। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं। जैसे धामी, प्रणामी, प्राणनाथ जी संप्रदाय। तो ये इसके प्रवर्तक कौन है, प्राणनाथ जी। बारकरी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है, बारकरी साहिबा। ये सॉरी बाबरी संप्रदाय। ठीक है, तो इसके प्रवर्तक कौन है, बाबरी साहिबा। और एक है बारकरी संप्रदाय, इसके कौन है, पुंडलिक। बाबरी, जैसे बाबरी और बारकरी, इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने ना, क्योंकि एक से वर्ड लग रहे हैं सुनने में तो कन्फ्यूजन हो जाए। ठीक है, बाबरी का तो बाबरी है। ठीक है, ऐसे ही बारकरी का है पुंडलिक। आगे देखते हैं। महानुभाव संप्रदाय। महानुभाव संप्रदाय किसके, इसके प्रवर्तक कौन है, चक्रधर। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, चक्रधर। और तत्व सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, यह है जीवाराम। और स्वय सुखी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है, रामचरण दास। और रसिक संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है, अग्रदास। ठीक है, अग्रदास ने मतलब सीता की सखी मानकर अपने आप को मतलब माना था कि सीता की सखी। अब इसमें तीन संप्रदाय जो है, जैसे ये है, ये राम काव्य से संबंधित हैं। ये संप्रदाय दसमुखी संप्रदाय, स्वयंसुखी संप्रदाय और रसिक संप्रदाय, ये राम काव्य से संबंधित हैं। उदती संप्रदाय, ये स्वामी सहजानंद का है।
इसके प्रवर्तक कौन है? स्वामी सहजानंद है। और महापुरुषीय संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? शंकरदेव हैं। महापुरुषीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ये हैं शंकरदेव। और रामदासी संप्रदाय, जो रामदासी संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है? वो हैं रामदास। मलुकदासी, ये कौन सा है? मलुकदासी संप्रदाय और मस्त संतों का संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक कौन है? मलुकदास। अब मलुकदासी आ जाएगा तब भी मलुकदास समझ जाओगे, लेकिन मस्त संतों का संप्रदाय, ठीक है, तो तब भी कौन होंगे? मलुकदास जी। सतनामी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं जगजीवन दास। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जगजीवन दास। निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय, ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय या सखी संप्रदाय, इनमें से कोई सा भी आ जाए तो उसके प्रवर्तक कौन होंगे? स्वामी हरिदास जी। रामावत संप्रदाय किनका है? रामानंद जी का है। श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद, श्री संप्रदाय आ जाए या विशिष्टाद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक कौन है? वे हैं रामानुचार्य। एग्जाम में विशिष्टाद्वैतवाद भी पूछा जाता है। विशिष्टाद्वैत से संबंधित तुलसीदास जी भी हैं, ठीक है, क्योंकि वो राम काव्य से संबंधित है ना। सूरदास वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं और अद्वैतवादी हैं कबीर, ये हैं। तो ये जैसे श्री संप्रदाय आ जाए, ठीक है, वो विशिष्ट द्वैतवाद, तो ये रामानुचार्य से संबंधित है, इसके प्रवर्तक हैं। आगे देखते हैं ब्रह्म संप्रदाय, तो ये ब्रह्म संप्रदाय है या द्वैतवाद है, दोनों में से कुछ भी आ जाए। ये किसका है? माधवाचार्य का। अब जो शायद टीजीटी पीजीटी में मैंने किसी में देखा है ये आया था ब्रह्म संप्रदाय, तो इसमें दे रखा था माधवाचार्य, इन्होंने द्वैतवाद नहीं दे रखा था। द्वैतवाद फिर भी बच्चे जल्दी से ध्यान कर लेते हैं, माधवाचार्य। और माधवाचार्य के एक नाम आनंदी तीर्थ भी है, ठीक है, क्या है? आनंदी तीर्थ। तो ब्रह्म संप्रदाय या द्वैतवाद। अब जैसे ये पूछ ले ऐसे श्री संप्रदाय या विशिष्ट द्वैतवाद पूछ लें तो ये रामानुचार्य का, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और एक क्वेश्चन एकदम से ख़राब हो जाता है, बहुत दुख होता है। एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है एग्जाम में हमारे लिए, ठीक है। आगे देखते हैं बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय ये किनका है? इसके प्रवर्तक कौन है? जम्भो जी। स्मार्ट संप्रदाय अद्वैतवाद। अब अद्वैतवाद शंकराचार्य ज़्यादातर जानते हैं, लेकिन स्मार्ट संप्रदाय आ जाए तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाए कि इसके प्रवर्तक कौन है। तो ठीक है, स्मार्ट संप्रदाय हो या अद्वैतवाद हो, दोनों के प्रवर्तक कौन होंगे? शंकराचार्य होंगे, ठीक है। सनकादि संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, चाहे तो सनकादि संप्रदाय आ जाए या निम्बार्क संप्रदाय आ जाए, इन दोनों के प्रवर्तक कौन होंगे? निम्बार्कचार्य। हंसा संप्रदाय और द्वैताद्वैतवाद, या तो द्वैताद्वैतवाद आ जाए, ठीक है, तो द्वैताद्वैतवाद किनका है? निम्बार्कचार्य का। ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हंसा संप्रदाय आ गया तो फिर क्या? तो इसीलिए ध्यान से करना, द्वैताद्वैतवाद तो ज़्यादातर पता होता है, लेकिन हंसा संप्रदाय आ जाए तो उसके प्रवर्तक कौन होंगे? वो भी निम्बार्क होंगे, ठीक है। ऐसी लाल पंथ, तो लाल पंथ किनका है? लालदास का है। दादू पंथ पर ब्रह्म संप्रदाय, तो ये किनका है? दादू का, ठीक है। दादू पंथ का या तो दादू पंथ के नाम से आता है या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से आता है, तो ये इसके प्रवर्तक कौन है? ये हैं दादू। और ज़्यादातर एग्जाम में दादू कम आता है, ये आता है पर ब्रह्म संप्रदाय, क्योंकि दादू के नाम से तो फिर भी पहचान लेंगे, लेकिन इससे फिर भी, ठीक है। आगे देखते हैं सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक है। शायद गुरु नानक की माता का नाम पूछा था या पिता का, तो माता का नाम तो इनका तृप्ता है, पत्नी का नाम मतलब सुलक्षणी कुछ इस तरह से है, और माता पिता का नाम इनका कालूचंद, और जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। आगे देखते हैं, ये है टट्टी संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक कौन है? ये हैं हरिदास। तापसी संप्रदाय, तो तापसी संप्रदाय किसका है? कीटदास जी का। किसका संप्रदाय है? तापसी, ये है कीटदास जी का। सतनामी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? सतनामी संप्रदाय के ये है जगजीवन दास। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जगजीवन दास हैं। ऐसी उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्रीचंद है। और श्रीचंद ये किनके पुत्र थे? नानक के। लक्ष्मीचंद और श्रीचंद दो पुत्र थे गुरु नानक के, उनमें से एक ये श्रीचंद है जिन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। सत्यवीर संप्रदाय,
इसके प्रवर्तक कौन है? ये है अलाउद्दीन हुसैन। बाबा लाली संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बाबा लाली। बाबा लाली संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बाबा लाली। ठीक है, कौन है? बाबा लाली। ये हमारे संप्रदाय थे जो एग्जाम में से एक दो क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे इसमें पारब्रह्म पूछ लेते हैं, ये वाला, इसमें हंसा, मतलब कुछ एग्जाम में पूछना जो हमेशा से पढ़ रहे हैं ना, तो वो चीज़ें से हट के पूछने की कोशिश। अब आगे जितना भी है कि हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा कि ये नहीं पूछो, ये पूछो। ठीक है, तो इसलिए कुछ छोड़ो ही मत, कहीं से भी पूछो, फिर देखा जाएगा जो भी है। ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे जाओ। तो उसमें अगर हम कहीं ना कहीं रह भी जाते हैं तो अंदर से दुख नहीं होता कि हम ये भी कर लेते तो हो जाता। इसलिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो जितना हो सके। अगर रह जाते हैं तब भी कुछ नहीं, जो नौकरी पा जाते हैं और जो पढ़ के भी रह जाते हैं ना, तो अपने आप को वो मत सोचो, क्योंकि एक पढ़े लिखे की वैल्यू अलग ही होती है, जो होती है अपने में हमेशा स्ट्रोंग होते हैं वो। तो इसलिए अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझो। ठीक है, खाली एक यही मतलब वो नहीं कि अपने दिमाग में कि हम नौकरी नहीं मिली तो हम बेकार हैं, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने वालों की अपनी एक अलग ही वैल्यू होती है। ठीक है, उसे केवल पढ़ने वाले ही समझ सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी। थोड़ा लेट हो जाएगी कुछ, अब कुछ का तो लक अच्छा होता है कि वो पहले मतलब अटैम्प्ट में ही एकदम हो जाता है, कुछ ये कि थोड़ा प्रयास लंबा करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो प्रयास करता है सफलता मिलती ज़रूर है उन्हें एक न एक दिन। ठीक है, बस ये है कि होपलेस नहीं होना, निरंतर अभ्यास प्रयास करते रहो। और मतलब बुकों का मतलब ये नहीं कि अब जैसे कि एग्ज़ाम की डेट नहीं है, अभी टीजीटी पीजीटी कब आएगा, एलटीबी अभी नहीं आया, थोड़ा पढ़ाई कम कर दो। ठीक है, जिनके राजकीय वाले हैं वो तो चलो अभी भी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जिनके नहीं है तो वो क्या कि अभी तो आया ही नहीं, अभी तो कब आएगा पता नहीं। तो ढील नहीं डालनी है। जो चीज़ें मतलब आप पूछने ही शुरू करी हैं तो इतने समय में आप, जैसे बच्चन सिंह का इतिहास है, रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास है, एक आध बार थोड़ा पढ़ लो और उसके नीचे जो सही लगे उनके अंडरलाइन करते चलो। ठीक है, ये चीज़ें कुछ अपना कर लो, फिर बाद में मतलब ये है कि जो कथन है, कथन तो वैसे मेरे हिसाब से मैंने देखा 5-6 कथन आए थे, तो 5-6 कथन से नहीं, जो उसमें जो और क्वेश्चन आए थे वो क्या हमें थे, ये ध्यान करो। जब हमने सरल खराब करे होंगे तो कहीं ना कहीं हम उससे भी पीछे रहे होंगे ना, कथन खाली कथन से ही हम पीछे थोड़ी रहे होंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान करना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।